हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली आज मेरे वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ कि जब भी आप मोबाइल खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलिए या यूट्यूब खोलिए, कुछ न कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाता है कि जो थोड़ा सा जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, एज अ मदर, एज अ फीमेल, कि जब भी आप कोई वीडियो खोलते हैं, कहीं कोई लड़की मर रही है, कहीं कुछ हो रहा है लड़की के साथ, मतलब इतनी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, हो रही हैं एक फीमेल के साथ। तो बस मुझे यही लगता है कि क्यों क्यों हो रहा है ये सब। मतलब आजकल तो पहले देखा जाता था कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है लड़की के लिए, और हर पेरेंट्स भी चाहते थे कि हमारी जो बेटी है उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हो, एजुकेटेड फैमिली में हो। लेकिन एजुकेशन भी वहाँ पे काम नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि जितनी ही एजुकेटेड फैमिली, उतना ही वहाँ का माहौल एकदम अलग। कि खैर, मैं एजुकेशन को दोष नहीं दूंगी इस चीज़ के लिए कि एजुकेशन की वजह से या एजुकेटेड होने की वजह से सब चीज़ें हो रही हैं। ज़रूरी नहीं कि जो इंसान एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, वो गलत नहीं कर सकता। क्योंकि अभी एक केस है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, ट्विशा का केस, भोपाल से जो है। तो नोएडा की लड़की थी और भोपाल का केस था। उसके इन लॉज़ भोपाल के थे और उनकी मदर इन लॉ जज थी। मैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे शॉक लगा इस वीडियो को देख, मतलब इस केस को जब मैंने देखा, इस ट्रेजेडी को मैंने देखा, तो मतलब लगा कि एक हंसती खेलती लड़की जो सेल्फ डिपेंडेंट थी और मॉडल थी वो, हाँ, अच्छी खासी उसकी फैमिली थी, और किस लिए मार दिए उसको, डाउरी के केस में। भाई पहले आप लोग ये सब चीज़ें, खैर ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा इस पे बात करना, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे बस ये जानना है कि क्यों नहीं समझते ऐसे लोग जि कि कोई लड़की ऐसा करने पे क्यों मजबूर हो जाती है, क्यों करती है वो ऐसा। बाद में तो बस ये बोल दिया जाता है, उसके बाद भी उनकी सासू माँ के स्टेटमेंट्स, वाओ इंसान चला गया है और उनको उनके पेड़ पौधे, हाँ, घर गृहस्थी की चिंता उनको ज़्यादा थी, जबकि वो पढ़ी लिखी थी। ठीक है, वो उस लड़की के जाने के बाद भी वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? क्योंकि वो उनकी लड़की तो थी नहीं, वो तो बस दूसरे घर की लड़की थी जिसके माँ बाप ने उसको पाला। वो जानेंगे ना उसका दुख, क्योंकि उन्होंने खोया है। और खैर आजकल इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लड़की हो या लड़का, ठीक है। जो चला गया वो चला गया इस दुनिया से। लोग अपनी ज़िंदगी जीते ही हैं, अपने तरीके से जीते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2-4 दिन सब रोते हैं। झेलता कौन है? जो उसके करीबी होते हैं, जिससे उनका अटैचमेंट होता है, जिसका उस इंसान का के जाने से फ़र्क पड़ता है, वो इंसान रोता है। बट उसमें भी कुछ लोग क्या बोलते हैं कि हाँ, स्वार्थ रहा होगा, स्वार्थ था उसका इससे। भाई तो किसका किससे स्वार्थ नहीं है? सबका सबसे स्वार्थ होता है भाई। रिश्ता ही स्वार्थ पे टिका हुआ है, चाहे माँ बाप का हो, चाहे बेटा बेटी का हो, चाहे चाहे जो भी रिश्ता है, स्वार्थ प्रेम, ठीक है। लेकिन पता नहीं क्यों लोग अपने आप को इतना ज़्यादा महान समझने लगते हैं कि अगर कोई लड़की हम उनके घर में आई है तो वो उनके अकॉर्डिंग ही चले। क्यों चले भाई आपके अकॉर्डिंग वो?
वो इतने साल से अपने घर के तौर तरीके सीख के आई है, तो वो आते ही तो आपके तौर तरीके नहीं सीख लेगी। और वो सीखे भी क्यों? क्यों सीखे भाई? आपको क्या, आपके घर के जो रहन सहन है, तो क्या आपको क्या पीएम या सीएम से कोई अवार्ड मिला है उस चीज़ के लिए कि वो आपके तौर तरीके सीखे? बिल्कुल नहीं। और अगर इतना ही रहता है, खैर वो तो अरेंज मैरिज थी, अरेंज मैरिज नहीं थी, आई थिंक लव मैरिज थी या मैट्रिमोनियल साइड से उन लोगों ने शादी की थी। मैं सिर्फ बात पेशा की नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं बहुत सी लड़कियों की बात कर रही हूँ जो ये सब फेस करती हैं, जिनको सिखाया जाता है, ठीक है, जिनको बताया जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे सब कितना नॉलेज है भाई, सब कितना अच्छा काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनको अवार्ड मिल चुके हैं इस चीज़ के लिए, उन्होंने अपना बहुत बेस्ट दिया है, तो इसीलिए वो इस लायक हैं कि सामने वाले को भी सिखा रहे हैं कि तुम्हें भी ऐसा ही करना है। ठीक है, मुझे तो हंसी आती है ऐसे लोगों पे। ठीक है, जिनकी खुद की कोई अचीवमेंट होती नहीं है, दूसरों के दम पर लोग उछलते हैं और वही लोग आके ज्ञान देते हैं सामने वाले को। तो खैर छोड़िए, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई, अलग ही चली गई। एक्चुअली बहुत सारी बातें हैं मेरे मन में, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ। मैं धीरे धीरे आपसे सारी बातें करूँगी, ठीक है, ज़रूरी भी है। और मुझे भी अच्छा लगता है अपनी चीज़ों को शेयर करना। और क्या हो रहा है भाई सोसाइटी में, समाज में, क्योंकि आजकल तो सोसाइटी समाज ही सब कुछ डिसाइड करती है ना। तो बस वही है कि क्यों हो रहा है ऐसा भाई, क्यों? आजकल तो मुझे ऐसा लगता है कि साला शादी ही नहीं करनी चाहिए, सिंगल रहो, बेस्ट रहो, मस्त रहो, बाहर में जाए, जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो बोलना है बोले, कोई आपको देने, कोई आपका करने नहीं आ रहा है, ठीक है। और माँ बाप अपना करें तो उनका फ़र्ज़ है, लेकिन लड़की अगर ससुराल में आ गई, अगर सास ससुर कर रहे हैं तो एहसान कर रहे हैं, ये होता है ना। जो लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आई है, उससे एक्सपेक्टेशंस रखी जाती कि वो हमारा करेगी तब हम उसका करेंगे, है ना। ठीक है भाई, अच्छी चीज़ है, कौन किसका कितना कर रहा है वो भी सब दिख रहा है कि बहुत तो ऐसे पेरेंट्स हैं जो पढ़े हुए हैं, ठीक है, बच्चे बाहर हैं, माँ बाप क्या झेल रहे हैं, कैसे झेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन अगर किसी को बोलना होगा तो तुरंत मुँह उठा के चले आएंगे बोलने। और फिर देखिए, रिस्पेक्ट चाहे किसी, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई हो, चाहे सामने वाला बंदा हो, आप रिस्पेक्ट देंगे, आप प्यार देंगे, आप इज़्ज़त देंगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो बस वही चीज़ है। और आजकल बहुत, आप अगर सोच रहे हैं कि आप शांत रहें, आप संस्कारी बन के रहें, आप अच्छा बन के रहें, तो फिर लोग आपके साथ यही करेंगे। उनको एक मिनट नहीं लगेगा आपको टॉर्चर करने में कि आप खुद ऐसा कदम उठा लें, ठीक है, कि आप इस दुनिया से चले जाएं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद भी आप देख ही रहे हैं स्टेटमेंट, लड़की चली गई, सासू माँ के स्टेटमेंट आप देख रहे थे, ठीक है। रो कौन रहा है? उसके माँ बाप, है ना। खैर ठीक है, आजकल चीज़ें बहुत अलग हो चुकी हैं और आपको कोई हंसता हुआ नहीं देख सकता है। आप अगर एक विडो हैं, आपके हस्बैंड नहीं हैं और आप कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप क्या पहन रहे हैं, क्या ओढ़ रहे हैं, आप इससे बात कर रहे हैं, तो आपको आप पे ऐसे उल्लू जैसी नज़र रखी जाएगी कि जैसे कि आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। और फिर बस अजीब लगता है बहुत, ठीक है। परमिशन लेनी पड़ती है भाई ऐसे लोगों को कि क्या मैं यहाँ जा सकती हूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ, हैं। अगर आप क्यों भाई, अगर हस्बैंड नहीं है तो क्या मैं क्या कोई लड़की अपने अकॉर्डिंगली काम नहीं कर सकती क्या, है। जब हर चीज़ें इंसान कर रहा है खुद से, ठीक है।
अरे मैंने बहुत देखा है कि बहुत ही कम ऐसे इन लॉज होते हैं जो चीज़ों को समझते हैं। बाकी 99% लोग सिर्फ आपको जज करने बैठे हैं, आपको ज़लील करने बैठे हैं, आपको तौर तरीका सिखाने बैठे हैं। ठीक है सिखाइए, लेकिन बस मुझे ये लगता है कि यही तौर तरीके आप अगर, खैर छोड़िए, मुझे उन सब बातों पे बात नहीं करनी है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बस वही मैं ट्विशा के केस के बारे में बात कर रही थी कि 5 महीने की शादी थी और ये सब चीज़ें हो गई और बाद में कोई भी इंसान खुद से नहीं बनना चाहेगा। खैर उसका तो खैर चली गई मैडम जेल। अब जेल में वो पानी दे रही हैं अपने पौधों को क्या, अब जेल में जो पौधे हैं उनको पानी देंगी, है ना, बिकॉज़ उनके लिए पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे इंसानों से ज़्यादा, है ना। पूजा पाठ ज़रूरी था। मुझे तो ढोंगी लोग पसंद ही नहीं आते भाई, पता नहीं क्या पूजा पाठ में करते हैं, क्या मांगते हैं, क्या बोलते हैं भगवान से, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आता। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।